नमस्कार साथी, मैं देवेंद्र रीड न्यूज से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आया हूं और ये हमारे बाबूलाल जी हैं, बहुत ही जुझारू रूप से जो काम करते हैं सभी टैक्सी वालों के लिए। तो सर, मैं जानना चाहता हूं कि आप जो नेक्स्ट कदम उठा रहे हैं वो क्या है। देखो, मैं जयपुर शहर के जितने भी टैक्सी चालक भाई है, बहुत दिनों से पीड़ित थे हम और शोषण हो रहा था हमारा, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं था। आज हमारे पास ऑप्शन है, इसलिए हम 1 तारीख से 1 जनवरी 2025 से नए दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। पूरे जयपुर शहर के जितने भी टैक्सी चालक हैं एक साथ ओला उबर के डिवाइस को इंस्टॉल करेंगे और ओला उबर की औकात दिखाएंगे। हमारी वजह से, हमारी गाड़ी की वजह से वो रोज के 5 लाख रुपए ले रही है, लेकिन हमारा फोन तक नहीं उठाती, हमारी पीड़ा में हमारा सपोर्ट नहीं करती। इसलिए हम उनको उनकी औकात दिखाएंगे। और हमारी जो दोस्त थी, हमारे जिगरी दोस्त हैं नवल जी जांगीर, उनके एक कंपनी है उड़न कैब, उसकी एप्लीकेशन हमने सबने इंस्टॉल कर ली है, गाड़ियां रजिस्ट्रेशन कर ली है। और ये गाड़ियां जितने भी ड्राइवर भाई आएंगे सबका स्वागत है और सबको पर डे के 800 रुपये इंसेंटिव दे रही है। काम आए या नहीं आए, 800 रुपये इंसेंटिव दे रही है। और जब ओला उबर बंद हो जाएगी जयपुर में, ड्राइवर भाइयों से अनइंस्टॉल हो जाएगी, तो कस्टमर किस में बैठ के जाएंगे। जब ड्राइवर भाई उनके पास ही एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो जाएगी, एक भी गाड़ी लोगन नहीं दिखेगी, तो फिर किस में बैठ के जाएंगे। हम सरकार से खूब लड़के देख लिए, रोडों पे जंग करके देख ली, सरकार के सामने हमने ना करके देख लिया, तो भी सरकार हमारी बात नहीं सुन रही, क्योंकि उनके पास जीएसटी जा रही है। 5 लाख रुपए महीने के जा रहे हैं या 5 लाख रुपए रोज के जा रहे हैं, तो सरकार हमारी बात क्यों सुनेगी। लेकिन वो जा रहे किस लिए कि हम गाड़ी चला रहे हैं, हम उसमें गाड़ी नहीं चलाएंगे तो उसके पास जाएगा नहीं, सरकार के पास पैसा नहीं जाएगा, तो सरकार को भी अपने आप पैसे की कमी महसूस होगी, तो हमारी तरफ ध्यान देगी। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ पूरे जयपुर शहर के ड्राइवर भाइयों से कि आप, एक कंपनी है जो 0% कमीशन पे काम कर रही है वरुण कैब, उसकी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करो, इंस्टॉल करो और उसमें रजिस्ट्रेशन करो और आप अच्छी सर्विस दो। और कम से कम सुबह 6 बजे लॉगिन करो, शाम को 6 बजे तक रखो। 12 घंटे लॉगिन करोगे तो आपको 800 रुपये देगी। और मैं तो सभी टैक्सी चालक भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक की गाड़ी चलाओ, क्योंकि रात के अंधेरे में कौन सा हादसा हो जाए। जब रात को मैंने कई बार देखा है जयपुर में, कई ड्राइवर रात को 24 घंटे गाड़ी चलाते हैं, नींद पूरी नहीं होती। वो क्यों चलाते हैं? क्योंकि पैसे, उसकी दाढ़ी नहीं मिल रही, आर्थिक तंगी के कारण, आर्थिक तंगी है, दाढ़ी भी नहीं मिल रही है। पूरे 24 घंटे गाड़ी लॉगिन करने के बाद में 2000 का काम नहीं हो रहा, तो वो क्या करेगा। तो इसी पीड़ा को समझते हुए उड़न कैब के जो यहाँ के जो मैनेजर हैं अपने नवल जी जांगीर, उन्होंने अपनी कंपनी के डायरेक्टर से बात करके 800 रुपये का इंसेंटिव चालू किया। मैं पूरे जयपुर शहर के जितने भी टैक्सी चालक भाई हैं और हमारे राजस्थान के वाहन चालक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय योगेश सिंह कुंतल साहब का और दीपक जी आचार्य है मीडिया संपादक, उनका और आपके मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं पूरे जयपुर शहर के टैक्सी चालक भाइयों की तरफ से कि आपने हमारी पीड़ा समझी और इस मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताया। उन्होंने हमारी पीड़ा समझी और 800 रुपये का इंसेंटिव दिया। मैं पूरे चालक साथियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कंपनी के मालिक को, कंपनी के प्रतिनिधियों को, कंपनी के पदाधिकारियों को। और चालक साथियों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरा कहना मानो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, आप ओला और उबर को बहिष्कार करो, बहिष्कार नहीं, अनइंस्टॉल कर दो। किसी के सामने अपने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, आप अनइंस्टॉल कर दो, वो ऑटोमेटिक लाइन पे आ जाएंगे। सर, जैसे ये ओला उबर जब उनको दिखता है कि ये कुछ नया कदम उठा रहे हैं, तो ओला उबर क्या इंसेंटिव देती है, अधिक लालच देती है। उस टाइम पे जैसे कोई ड्राइवर भाई नहीं मानता है, तो उस टाइम पे आपका क्या कदम रहेगा? देखो सर, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज ओला उबर कोई इंसेंटिव नहीं दे रही, नहीं दे रही। जिस दिन आप बंद कर दोगे उस दिन इंसेंटिव देगी, आपको लालच करने के लिए। बिल्कुल, पहले भी ऐसा लालच में नहीं आना, क्योंकि लालच हमेशा गला कटाता है। पहले भी 1 महीने आप लोगों ने स्ट्राइक की थी, गाड़ियां बंद की थी, उस टाइम पे मैं भी था, उस टाइम पे आपने ध्यान दिया, मैं भी था साथ में। बिल्कुल थे, आप मेरे साथ थे। और स्वदेशी के अंदर था, उस टाइम पे स्वदेशी आई थी सर, स्वदेशी टैक्सी आई थी। स्वदेशी का जाने का रीजन यही था कि सब कोई ड्राइवर भाई साथ नहीं आए उस टाइम पे बाद में। तो मेरा यही मानना है, मेरा यही निवेदन है कि सर उस टाइम पे आपका क्या कदम रहेगा। देखो सर, हमारी उस टाइम टैक्सी वाहन चालक सेवा संस्था जयपुर एयरपोर्ट के नाम से संस्था थी, उसका मैं महामंत्री था और हमारे सतीश जी मंडेरू थे, वो अध्यक्ष थे और उन्होंने वो कंपनी लेके आए थे और हम सबने मिलकर उनका स्वागत भी किया था।
और बहिष्कार भी किया था, ओला उबर को बंद किया था और हमने चलाई थी। लेकिन ओला उबर में क्या उन्होंने इंसेंटिव दे दिया, इस चक्कर में हमारे ड्राइवर भाई डबल दिया था सर। हाँ, ड्राइवर भाइयों ने अपने मन में लालच करके वो उसमें चले गए, उसकी वजह से वो कंपनी चले गई। सर वही मैं पूछना लेकिन चाहता हूँ, अगर आपकी वही लालच अगर दोबारा दे दिया जाए तो ड्राइवर भाइयों के साथ आपका क्या रहेगा? देखो किस तरह से आप कदम उठाओगे? अभी हम बात कर रहे हैं, चर्चा होगी, सभी ड्राइवर भाई की मीटिंग होगी और जो ड्राइवर भाई कहेंगे वही हम करेंगे। और हमारा मानना तो यही है, मेरा तो जीवन का संघर्ष है, संघर्ष में मैंने यही देखा है कि लालच हमेशा गला कटाता है। लालच के चक्कर में रहोगे तो कभी न्याय नहीं होगा। और आप सब मिलके इस कंपनी का स्वागत करो और इंस्टॉल करो, रजिस्ट्रेशन कराओ और 800 रुपए का फायदा लो। और दूसरी कंपनी 2000 का देते भी मन लो, क्योंकि वो लालच में कुछ भी हो सकता है। जब भी कुछ हो पाएगा, जब भी कुछ यानी ड्राइवर भाई को उद्धार होगा, जब भी कोई ड्राइवर भाइयों का उद्धार हो सकता है, वो अपना जीवन यापन कर सकता है और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है। तो आप सब बने रहिए हमारे साथ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब लोग बने रहिए हमारे साथ। आपका प्यारा देवेंद्र, जयपुरी न्यूज से, धन्यवाद।